क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 के इकोनॉमिक्स के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, कहीं कहीं एग्जाम पहले हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर की हम लोग देखने वाले हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ मिला हुआ है, आपको मिला था 1 से 70 तक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनमें से चुन करके 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना था। चलिए इसमें आगे हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लगाए हैं उनका 100% सही है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके क्लास का आर्ट्स का सभी विषय का इस पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बिल्कुल बढ़िया तरीके से और आसान भाषा में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 3 को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वह कौन वक्र है जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अर्थशास्त्री माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रैगनर फ्रिश ने। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जेबी से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है। तो इसका सही उत्तर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊपर से नीचे। चलिए फिर आगे वाला 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी पूंजी, भूमि और श्रम, ये सभी उत्पादन के साधन हैं। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक लागत। चलिए फिर आगे वाला 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकतम लोक कल्याण। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है मांग का नियम है। तो इसका सही उत्तर 18 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुणात्मक कथन। फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है तटस्थता वक्र का झुकाव होता है। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाएं से बाएं। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिक्स एवं एलन ने। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब। तो इसका सही उत्तर 22 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य। फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग। तो इसका सही उत्तर 23 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में से कौन व्यक्त करता है। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवश्यक वस्तुएं। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जो देता है। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपभोक्ता को समान संतुष्टि।
चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई कहलाती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का, लगा लीजिएगा। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य कीमत लोच। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो इसका सही उत्तर 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में है स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए, खुली अर्थव्यवस्था। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है, तो इसका सही उत्तर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत शामिल की जाती है, तो इसका सही उत्तर 31 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र का 2 शाखाओं में निम्न में से किसने किया था, तो इसका सही उत्तर 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैगनर फ्रिश ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि निम्न अर्थशास्त्री में कौन विकास केंद्रित विचारधारा के हैं, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल्सन ने। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य मुद्दा क्या है, तो इसका सही उत्तर 35 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभता। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 36 नंबर को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक आर्थिक क्रिया है, तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था में आय की असमानता। फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उत्पादन के कितने साधन होते हैं, तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूट उद्योग। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि दोनों वस्तुओं के मामले में तकनीकी उन्नत हो तो उत्पादन संभावना वक्र पीपी होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए, पीपीसी में दाईं ओर खिसकाव। ठीक है। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उत्पादन संभावना वक्र के बाहर का एक बिंदु बताता है, तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अप्राप्य संयोजन। ठीक है। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अवसर लागत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अगले सर्वोत्तम विकल्प की लागत को त्याग देना। ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।